बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। ग्रीक फ़िलासफ़र्स नेम्ड साइकोलॉजी ए साइंस ऑफ माइंड। जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी जो है वो सेल्फ़ की स्टडी नहीं, सोल की स्टडी नहीं है, बल्कि एक माइंड की स्टडी है। माइंड इज़ डिफाइंड एज फीलिंग, सेंटिमेंट, सेंसेशन। जो माइंड है उसको हम किस तरह से ले सकते हैं कि फ़ीलिंग्स के मानों में, कि जो इंसान फ़ील करता है, सेंटिमेंट्स जो उसके जज्बात होते हैं, सेंसेशंस जो उसके हवास होते हैं, कॉन्शियस जो उसका शऊर होता है कि वो चीज़ों को क्या सोचता है, कैसे करता है उसके शऊर के हिसाब से, और अनकॉन्शियस जो उसके फंक्शंस होते हैं, लाशऊरी महरक़ात होते हैं, उनको फंक्शन जो करना होता है वो इसके अंडर होता है। ग्रीक फ़िलासफ़र चूज़ द टर्म ऑफ सोल एंड माइंड यूनानिमसली। उन्होंने सोल और जो माइंड की टर्म है वो इंटरचेंजेबली यानी एक ही मानों में इस्तेमाल की है। प्लेटो वाज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस दिस टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। प्लेटो ने फर्स्ट टाइम ये जो टर्म थी ये इंट्रोड्यूस कराई। अरिस्टोटल प्रपोज्ड माइंड एज द फंक्शन ऑफ बॉडी। और अरिस्टोटल ने कहा कि जो माइंड है वो बॉडी के फंक्शन के तौर पे काम करता है। एंड द मेंटल प्रोसेसेस आर अफेक्टेड ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और जो हमारे माहौल के असरात होते हैं वो हमारे जहन पर असरानंदाज होते हैं, और जब जहन पर वो असरानंदाज होते हैं तो उससे हमारे जहन की फंक्शनिंग जो है वो चेंज होती है। ज़ाहिर है आप खुद देखें कि अगर हम एक नॉर्मल स्टेट में बैठे हुए हैं और हमें माहौल से ही कोई इरिटेंट जो है वो मिलता है या कोई तंग कर रहा है, स्ट्रेस आ रहा है किसी भी चीज़ का, तो हमारी माइंड फंक्शनिंग जो है वो चेंज हो जाएगी, रिलैक्स से एकदम वो स्ट्रेसिंग लेवल पे आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम स्ट्रेसिंग की फॉर्म में हैं तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमें रिलैक्स कर रहे हैं तो वो हमारी जो मेंटल कंडीशन है और प्रोसेसेस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। सोल इज़ द रिलीजियस कॉन्सेप्ट। जो सोल है वो एक मजहबी जो है वो कॉन्सेप्ट है, मज़हब हमें बताता है उसके बारे में, और जो माइंड है वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अब उन्होंने माइंड और बॉडी के बारे में एब्सोल्युटली अच्छा कहा। उसके बारे में एक नोशन जो था वो सामने आया, यानी एक चीज़ जो थी, जॉन लॉक एक आदमी था जिसने कहा कि जो सोल है हमारी वो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है और जो माइंड है वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। और उसने कहा कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जब बेबी पैदा होता है तो उसका जो माइंड होता है वो बिल्कुल ब्लैंक शीट की तरह होता है, उस पर कुछ भी नहीं नक्श होता, वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। और इस कॉन्सेप्ट को उसने टेबुला रासा का नाम दिया। टेबुला रासा मीन्स ब्लैंक शीट्स ऑफ माइंड। माइंड की ब्लैंक खाली शीट्स जो हैं वो टेबुला रासा कहलाएंगी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, दुनिया को वो कैसे समझता है, कैसे जानता है, क्या किस निगाह से देखता है, उसकी परसेप्शन क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसके सेंटिमेंट्स, इमोशंस किस तरह से हालात के साथ जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं और उस पर असरअंदाज होती हैं, वो चीज़ें जो जब तजर्बा बनती हैं उसका, तो वो माइंड पे जो है वो लिखती चली जाती हैं और वो स्लेट जो एक खाली शीट जो है वो माइंड वो भरना शुरू हो जाती है और उसके ऊपर ज़िंदगी जिस तरह से उसने देखी। अब ये देखें ना कि एक बंदे का ज़िंदगी गुजारने का पर्सपेक्टिव ये है कि उसकी बिना कहे उसकी सारी ज़रूरियात पूरी होती चली जाती हैं और वो ज़िंदगी में बड़ा हैप्पी है, तो वो कहेगा लाइफ इज़ वेरी गुड। और एक बंदा जो सारी ज़िंदगी जिसने मुसीबतों में गुजारी है, जिसकी में बचपन की ख्वाहिशात पूरी होना तो वो दूर की बात, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, वो ज़िंदगी को कहेगा कि ज़िंदगी इज़ वेरी टफ। तो यही चीज़ है कि जो चीज़ हम देखेंगे, जिस तरह से करेंगे, वही हमारे माइंड के ऊपर जो है वो लिखती चली जाएगी और वो ब्लैंक शीट्स जो हैं वो भरती चली जाएंगी। इन 19th सेंचुरी साइकोलॉजी वाज इमर्जिंग एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। यानी 19th सेंचुरी में ये अलग डिसिप्लिन के तौर पर सामने आई। उससे पहले इट वाज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, और इसे अलग करके फ़िलासफ़ी से अलग किया गया और इसे मेंटल प्रोसेस की साइंस कहा गया। अब विलियम वुंड ने क्या कहा था, व्हेन वुंड एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट लेबॉर्ट्री। विलियम वुंड ने साइकोलॉजी की पहली लेबॉर्ट्री जो थी वो कायम की, और जो स्कूल ऑफ थॉट उसका था, यानी जो नज़रिया उसका था साइकोलॉजी में, वो स्ट्रक्चरलिज्म कहलाया, क्योंकि वो फोकस करते थे स्ट्रक्चर के, माइंड का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से वो फंक्शनिंग करता है, कौन सा पार्ट कौन सी चीज़ में आ रहा है और कौन सा, इस तरह से उसलिए इन लोगों को स्ट्रक्चरलिस्ट कहा गया। एक्चुअली वुंड एंड टिचनर बोथ वर ट्राइंग टू स्टडी द मेंटल प्रोसेस। बेसिकली जो वुंड था उसका स्टूडेंट था टिचनर, ईबी टिचनर जो था वो इसका स्टूडेंट था, तो वो दोनों ने साइकोलॉजी पे काम किया और वो दोनों ही मेंटल प्रोसेस पे काम करना चाह रहे थे कि मेंटल प्रोसेस कैसे होता है, कैसे दिमाग सोचता है, किस तरह से ये प्रोसेस जो है वो डन होता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो हैं वो आती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस दो तरह के हैं, कॉग्निशन एंड इफेक्ट।
कॉग्निशन क्या होती है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, फिक्र करना, थिंकिंग करना, ये चीज़ें जो हैं उसका कॉग्निशन आती हैं। और जो उसके परसेप्शन, बिलीव्स, थॉट्स एंड आइडियाज़ आर इंक्लूड इन कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस। कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस में क्या आता है? बिलीव्स, हमारे हमारे थॉट्स, सोचना समझना किसी चीज़ के बारे में, ये हायर मेंटल प्रोसेसेस यू कैन से। इट आल्सो इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज परसीविंग, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग। ये चीज़ों को वो परसीव कैसे करता है, उसके बारे में थिंक कैसे करता है, अंडरस्टैंड करने का क्या तरीका कार है उसका चीज़ों को, और रिमेंबर वो याद कैसे रखता है। इफेक्ट रेफर्स टू द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्विंग वन फीलिंग। और जो इफेक्ट होता है वो क्या चीज़ों को, उसमें इंसान का मूड है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसकी इमोशन, जो इमोशनल स्टेट है वो इसमें शामिल है। अब उन्होंने आस्पेक्ट्स बताए कॉग्निटिव थिंकिंग के। जो आस्पेक्ट्स हैं वो 3 है, ABC। ए इफेक्ट, बी बिहेवियर एंड कॉग्निशन। आप इफेक्ट का मतलब है आप पे अगर किसी चीज़ का तासुर अच्छा पड़ता है, इफेक्ट अच्छा पड़ता है, तो आपका बिहेवियर भी उसके, आप उसके बारे में क्या करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, देन योर बिहेवियर शुड बी आल्सो पॉजिटिव। अगर एक चीज़ के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, उसका इफेक्ट आप पे अच्छा नहीं हुआ, तो आपकी कॉग्निशन उसके बारे में नेगेटिव होगी, आप उसको नेगेटिव मानों में सोचेंगे और ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर टुवर्ड्स दैट शुड बी नेगेटिव। आगे उन्होंने बताया कि माइंड इज़ कंप्राइज्ड ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस चीज़ें। उन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं कि माइंड जो है वो 3 तरह की चीज़ें होती हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस वो होता है कि जो इस वक्त हम सोच रहे हैं कि मैं लेक्चर सुन रही हूँ, अच्छा ये ख़त्म होता है तो उसके बाद मुझे ये काम करना है, उसके बाद वो काम करेंगे तो फिर हमें याद आता है कि इसके बाद हमने ये चीज़ करनी है। यानी आहिस्ता आहिस्ता हमारा शऊर जो है वो इस वक्त हमारी ज़ाहिरी, यानी मौजूदा जो हमारी ज़हनी कैफियत होती है वो शऊर होता है, वो कॉन्शियस होता है। सब कॉन्शियस वो होता है कि वो चीज़ हमारे जहन से निकल जाती है लेकिन वह याद दिलाने पे याद आ जाती है। जैसे हम किसी चीज़ को भूल गए, हमारी फ्रेंड ने, किसी भी शख्स ने, घर में फैमिली मेम्बर्स ने हमें याद करा दिया, क्यों ये चीज़ ऐसे हुई नहीं थी फलाम, वो अच्छा हाँ याद आया, लो ये चीज़ ऐसे हुई थी। ये दैट इज़ सब कॉन्शियस। अनकॉन्शियस वो चीज़ें हैं जो आप अपने जहन से बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं, भूल चुके हैं, और वो याद दिलाने पर भी याद नहीं आती, बिल्कुल भूल चुके होते हैं। फिर उन्होंने माइंड के बारे में कहा कि माइंड की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, कंप्लीट यूनिट। माइंड अलग अलग नहीं जो काम करता है कि यहाँ पे सेंसरी फंक्शन है, यहाँ पे मेमोरी का फंक्शन है, यहाँ पे उसका और या आँख का फंक्शन है, या हरकत का है, मोटी उसका ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट है, तो वो किस तरह से होता है। ये अलग अलग काम नहीं करता, ब्रेन एक यूनिट के तौर पर काम करता है, एक इकाई के तौर पे काम करता है, वो कंपोज्ड अलाइनमेंट के तौर पे काम करता है जो हमारी पूरी बॉडी को कवर कर रहा होता है। उसके बाद नॉन मैटर है, जिस तरह से हम कहते हैं कि ब्रेन बना हुआ है, जैसे स्टिकी होता है मैटर। आपने कभी बकरा जब कुर्बानी होती है तो बकरे का ब्रेन कभी प्लेट में रखें तो वो बना स्ट्रक्चर उस तरह से होता है, लेकिन वो हिलता है एक फॉर्म में, यानी रिटेन नहीं कर सकता अपनी शक्ल। लेकिन माइंड जो है वो किसी चीज़ से नहीं बना हुआ होता, वो थिंकिंग और प्रोसेस का नाम है। फिर एक्टिव है, माइंड एक्टिव एंटिटी है और किसी गैप के बिना ये काम कर रहा होता है। कॉन्टीन्यूटी है, इसमें फ्लो है, एक काम कर रहा होता है फिर दूसरा फिर तीसरा, इसी तरह से कॉन्टीन्यूटी है। ये नहीं कि माइंड इस टाइम रुक गया, मेरा दिमाग चल नहीं रहा, जब वो चलेगा तो मैं ऐसे करूँगा, ऐसा तो नहीं होता। माइंड तो हर वक्त चलता रहता है। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव है, मेंटल प्रोसेसेस आर सब्जेक्टिव। अब जो हमारे सोचने समझने का अंदाज़ होता है, जो हमारा दिमाग जिस तरीके से काम कर रहा होता है, वो हमारा सब्जेक्टिव होता है। हर बंदे के सोचने का अंदाज़, बिहेव करने का अंदाज़, थिंकिंग का, इमोशंस का, सेंटिमेंट्स का, चीज़ों को फील करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। जिस तरह से 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, एक माँ बाप की औलाद बराबर नहीं होती, इसी तरह से हर एक में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हर एक का मेंटल प्रोसेस जो होगा वो सेम होगा, थिंकिंग पैटर्न जो है वो सेम होगा, सेम नहीं होगा। हर बंदे का जो थिंकिंग पैटर्न, हर चीज़ है वो डिफरेंट होगी।